In continuation of the last videos on electrochemistry or BSc Part 2 Physical Chemistry, the first topic we are going to take up is Onsager equation or Onsager समीकरण। डेबाय-हक्केल ने तीनों प्रभाव जो हमने पिछले वीडियो में करे थे उन प्रभावों के कारण हुए मंदनों यानी रिटार्डेशन के योग के बराबर वैद्युत प्रेरक बल को लगा करके आयन की गति की स्थिर दिशा प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक प्रभाव के परिणाम का परिकलन किया और एक एक संयोजी यानी यूनिवैलेंट विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए समीकरण व्युत्पन्न की, जिसे बाद में ऑनसेगर ने संशोधित किया। अतः समीकरण को डेबाय-हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन या ऑनसेगर इक्वेशन कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। लैम्डा वी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स 82.48 अपॉन डी टी रेज टू द पावर हाफ मीटा प्लस 8.20 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 अपॉन डी टी रेज टू द पावर 3/2 लैम्डा इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर रूट सी है। डी व एन क्रमशः माध्यम या विलायक के प्रावैद्युत स्थिरांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और श्यानता विस्कोसिटी है। सी विलेन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता है तथा टी परमताप है। यदि कोष्टक के प्रथम एवं द्वितीय पदों के स्थान पर क्रमशः ए और बी लिखें तो समीकरण निम्न रूप ले लेती है। लैम्डा वी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट सी। यहाँ पर ए का मान 82.48 अपॉन डी टी रेज टू द पावर हाफ मीटा है और बी का मान 8.20 टू 10 रेज टू द पावर 5 अपॉन डी टी रेज टू द पावर ऑफ हाफ है। अब हम पढ़ते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डेबाय-हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन को या डेबाय-हक्केल ऑनसेगर समीकरण का सत्यापन। चूंकि समीकरण 42 में किसी विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा इन्फिनिटी नियत कांस्टेंट होती है, अतः समीकरण 42 एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। अर्थात लैम्डा वी और स्क्वायर रूट सी में ग्राफ खींचा जाए तो ऑनसेगर समीकरण के अनुसार एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए तुल्यांकी चालकता लैम्डा और सांद्रता के वर्गमूल स्क्वायर रूट सी के प्रायोगिक मान आलेखित करने पर चित्र के अनुसार कम सांद्रता पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। अतः कम सांद्रता के पर ऑनसेगर समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन होता है। अनंत अनुता पर सी का मान शून्य के समीप पहुंचता है, जिससे समीकरण 42 में द्वितीय पद नगण्य हो जाता है और लैम्डा सी प्रयोग के अनुरूप लैम्डा इन्फिनिटी के समीप पहुंच जाता है। डेबाय-हक्केल सिद्धांत की और भी संपुष्टि चालकता प्रयोगों में होने वाली कई प्रभावों से प्राप्त हुई है। समीकरण 41 में प्रावैद्युत स्थिरांक कोष्टक के दोनों पदों के हर डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब है कि अगर जल की अपेक्षा कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जो विलेन होते हैं उनमें की तुल्यांकी चालकता सांद्रता वृद्धि के साथ अधिक तेजी से घटनी चाहिए। और वास्तव में देखा गया है कि अल्कोहल और एसीटोनाइट्राइल आदि जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से बहुत कम होती है, उनकी तुल्यांकी चालकता वास्तव में घटती है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक यानी एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य का वियोजन निम्न प्रकार होता है। ए बी का वियोजन होता है ए कैटायन और बी एनायन की में। यहाँ पे हम मानते हैं कि जो बी है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है। इस समय का वियोजन स्थिरांक है के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द ए कैटायन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एनायन अपॉन ए बी। सामान्यतः प्रायोगिक कार्य में सक्रिय द्रव्यमान को मोलर सांद्रता में ही व्यक्त किया जाता है। अतः के इज इक्वल टू सी ए कैटायन इंटू सी बी एनायन अपॉन सी ए बी, जहाँ सी ए कैटायन सी बी एनायन तथा सी ए बी क्रमशः ए कैटायन बी एनायन तथा ए बी की मोलर सांद्रता है। यह पाया गया है कि समीकरण 43 द्वारा प्राप्त के मान स्थिर नहीं आते हैं, बल्कि सांद्रता वृद्धि के साथ के मानों में भी कुछ वृद्धि पाई जाती है। के मानों में वृद्धि का मुख्य कारण धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य अंतर आयनी आकर्षण बल है। इन अंतर आयनी आकर्षण बलों के कारण विद्युत अपघटन का विलयन इस प्रकार आचरण करता है कि मानो सांद्रता वास्तविक सांद्रता से कम हो। इस प्रकार विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रभावी सांद्रता यानी इफेक्टिव कंसंट्रेशन उसकी वास्तविक सांद्रता यानी एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम होती है। लुईस ने इस प्रभावी सांद्रता के लिए सक्रियता पद का प्रयोग किया है, और यदि समीकरण 43 में सांद्रता पदों के स्थान पर सक्रियता का प्रयोग किया जाए तो के का मान होता है के इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ कैटायन इंटू एक्टिविटी ऑफ बी एनायन अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए बी। सक्रियता का उपयोग करते हुए यदि के मान ज्ञात किए जाते हैं तो वे बिल्कुल स्थिर प्राप्त होते हैं।
सक्रियता तथा वास्तविक सांद्रता में, दैट इज प्रभावी सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता में संबंध निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। A इज इक्वल टू एफ सी। यहाँ F एक स्थिरांक है जिसे सक्रियता गुणांक यानी एक्टिवेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और इसका मान आता है F इज इक्वल टू A अपॉन सी। अतः सक्रियता गुणांक प्रभावी सांद्रता एवं वास्तविक सांद्रता का अनुपात है। यदि सांद्रता को मोलता में अर्थात मोल प्रति 1000 ग्राम विलायक के रूप में व्यक्त किया जाता है तो सक्रियता गुणांक को गामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः गामा इज इक्वल टू ए अपॉन एम। इसी प्रकार आयन की सक्रियता निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ए प्लस इज इक्वल टू एफ प्लस सी प्लस ए माइनस इज इक्वल टू एफ माइनस सी माइनस इन कंसनट्रेशन, और मोलरिटी में ले जाएं तो ए प्लस इज इक्वल टू एम प्लस वाई माइनस दैट इज गामा माइनस, और ए माइनस इज इक्वल टू एम माइनस गामा माइनस। जैसे जैसे विलयनों को तनु किया जाता है धन आयनों एवं ऋण आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल कम हो जाते हैं तथा F का मान 1 की ओर बढ़ता है, अर्थात F टेंड टुवर्ड्स 1। इस प्रकार A का मान C के निकट होता जाता है। अनंत तनु विलयनों में F का मान 1 के दैट इज 1 के अत्यंत निकट होता है, अतः A बराबर C होगा और अंत में F तथा गामा के मान समान हो जाते हैं। F तथा गामा कोई मात्रक नहीं होती है। सांद्र विलयनों में F का मान 1 से दूर होता जाता है, अतः वास्तविक सांद्रता व प्रभावी सांद्रता में अंतर अधिक होता जाता है। अब हम आते हैं विद्युत अपघट्य की माध्य सक्रियता तथा माध्य सक्रियता गुणांक। समीकरण 44 में आयनों की सक्रियताओं का उपयोग किया गया है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि आयनों की सक्रियताएं प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के आयनों का विलयन बनाना संभव नहीं है, परंतु आयनों की सक्रियताओं के लिए विद्युत अपघट्य की सक्रियता से संबंधित किया जा सकता है। माना कि विद्युत अपघट्य AB का वियोजन निम्न प्रकार होता है। AB वियोजित होकर देता है A कैटायन और B एनायन। यदि AB की सक्रियता A हो तो और धनायन की सक्रियता A और ऋणायन की सक्रियता A माइनस हो तो A बराबर है A प्लस A माइनस। चूँकि A प्लस तथा A माइनस के प्रायोगिक मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, अतः धनायन एवं ऋणायनों की एक माध्य सक्रियता यानी मीन एक्टिविटी या मीन आयनिक एक्टिविटी मान ली जाती है। अतः A इज इक्वल टू A प्लस इंटू A माइनस इज इक्वल टू A प्लस माइनस इंटू A प्लस माइनस, या A इज इक्वल टू A प्लस माइनस रेज टू द पावर स्क्वायर, और A प्लस माइनस इज इक्वल टू A रेज टू द पावर हाफ, यानी A प्लस माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A। चूँकि विद्युत अपघट्य की सक्रियता A ज्ञात होती है, अतः आयनों की मीन सक्रियता यानी A प्लस माइनस का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार F तथा क्रमशः धनायन एवं ऋणायनों के लिए सक्रियता गुणांक हो तो मीन सक्रियता गुणांक निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। F प्लस माइनस इज इक्वल टू F प्लस स्क्वायर रूट ऑफ F प्लस F माइनस इज इक्वल टू F रेज टू द पावर हाफ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ F, यानी F प्लस माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F। एक सामान्य विद्युत अपघट्य के लिए AXBY के लिए हम लिखते हैं कि इसका वियोजन निम्न प्रकार होता है। AXBY is equal to X ions of A raised to the power of Y plus and Y number of ions of B raised to the power of X plus। सक्रियता एवं आयनों की माध्य सक्रियता में संबंध भी इसी प्रकार व्यक्त किया जाता है। A is equal to A plus raised to the power X, A minus raised to the power Y is equal to A plus minus raised to the power of X plus Y, और A plus minus is equal to A plus raised to the power X into A minus raised to the power Y raised to the power of 1 upon X plus Y, यानी A raised to the power of 1 upon X plus Y। इसी प्रकार F plus minus is equal to F plus raised to the power X into F minus raised to the power Y raised to the power of 1 upon X plus Y is equal to F raised to the power of 1 upon X plus Y। That's all for today. Thank you.